मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब ने एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट तजवीज़ दी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और इन मामलात को देखा जाए, क्योंकि कभी वो कह रहे हैं इसके विक्टिम आप बनते हैं यानी नून लीग, कभी पीटीआई बनती है, कभी पीपल्स पार्टी बनती है। ये पॉसिबल है गिवन द फैक्ट कि अब आप जिस तरह आप गवर्नमेंट में हैं इस वक्त और आपके लिए इतने हाई स्टेक्स अफोर्ड करने पॉसिबल होंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने एक केस का भी जिक्र किया जब अहमद अवैस साहब से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं आया सिद्दीकी साहब के केस का। और सिद्दीकी साहब का केस जो महवर है इस ख़त का भी, अगर उसका मुतालिया करें तो आपको सब पता चल जाएगा कि उस वक्त हुक्मरान कौन था, किसके ईमा पे कौन जो है उस वक्त इमरान खान उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए थे शौकत सिद्दीकी के खिलाफ। जी 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 कंटिन्यू। जी, तो अभी ये शौकत सिद्दीकी साहब का जब मामला सेटल हुआ तो उसके बाद ये ख़त आया है ना, तो मुझे यकीन है कि अहमद अवैस साहब असल में शौकत सिद्दीकी साहब के केस का भी जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज लगाए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सुपरवाइज करने के लिए, यानी एक नैब की अदालत के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मुतय्यन किया गया था कि वो फैसला एक ख़ास किस्म का वहाँ से आए। तो अगर आप ये तमाम कड़ियाँ जोड़ लें तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट के लिए असल तो इसके विक्टिम्स जो हैं वो हम रहे हैं। आपने एक केस का जिक्र किया, मैंने दो का जिक्र कर दिया। अभी मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब को उनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ना अहल किया गया, या मरियम साहिबा को उनके वकील का यानी आप देखें कि मरियम साहिबा के वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड किया जिसकी वजह से उन्हें 9 साल सज़ा दे दी गई। चलिए छोड़िए इस बात को। बात असल तो ये है कि केसेस कोई भी हों, जो बात तजवीज़ है एका करने की, मिल बैठने आप की, तमाम ही लोग हालात के डसे हुए हैं, लेकिन इसके लिए तो नहीं। आप सुनिए तो देखिए, बात ये मैं सोचता ये हूँ कि क्या कोई एटमी धमाका होगा जिसके बाद हम मिल के बैठेंगे, क्योंकि जब मुल्क में जंग हो गई थी, मुल्क पे हमला हो गया था, उस वक्त तो खान साहब बैठे नहीं हमारे साथ, हाथ नहीं मिलाया। आज भी जब जेल में कोई उनको मिलने जाता है तो वो कहते हैं इनसे बात नहीं करनी, इनसे हाथ नहीं मिलाना। तो हाथ क्या दीवार से मिलाएंगे, हाथ हवा से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? तो रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए। ये अहमद अवैस साहब का बहुत मस्बत तजवीज़ है। इससे पहले आप कुछ कह रहे हैं, बार-बार आपको सुन ले उनकी पुकार, आप कोई कह रहे हैं। अगर आप इजाजत दें मुसद्दिक साहब, वो आपको कुछ कह रहे हैं। वैसा क्या फरमा रहे हैं, सुन ले मुसद्दिक साहब। बिल्कुल जी वैसा फरमाएं। हाजिर। मैं ये कह रहा था कि जो सूरत हाल अब है इसमें, मैं तो आपको ये भी बल्कि आपको बताऊं कि इवन एट दैट टाइम जब जस्टिस फायद ईसा के ऊपर ये रेफरेंस वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ था, तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा एम्फेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब को, उस वक्त इमरान खान को, ये लिखा था कि 100 टाइम सोचना, इसके ऊपर कोई जो है ये डिस्पैशनेट वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड से बिल्कुल ठीक है, आप सर सही कह रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर वही किया जो शायद आज भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो किसी की सुनते तो नहीं है। वो मुसद्दिक साहब कुछ कंप्लीट करना है ब्रेक से पहले आपने। जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये ना हो अहमद अवैस साहब मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, कल इनको कोई नई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाए, अपनी पार्टी से भी जाएं, ज़रा पता कर लें इमरान खान साहब से उनके पास क्या जो जाता है वो बाहर निकल के कहता है आग लगा देंगे, एहतजाज करेंगे, रोंद के निकल जाएंगे। तो ये अहमद अवैस साहब की बातें तो हमें तो शिरीनी की तरह। मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूँ मुसद्दिक साहब, मसला बताओगे नहीं। अहमद अवैस साहब उन लोगों में से नहीं है, इंडिपेंडेंट अवैस साहब इंडिपेंडेंट माइंड अपना अप्लाई करते हैं। वो आपको यही तो बता रहे थे कि जिस वक्त जस्टिस फायद ईसा साहब पे इमरान खान साहब रेफरेंस दायर करने जा रहे थे, तो अहमद अवैस साहब ने उनको कहा कि 100 मरतबा सोचे। तो ये बात है, हर बंदा जहनी तौर पर उस तरह नहीं होता।